हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान के जिला दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे और पहला जिला लिया है मैंने गंगानगर। तो आज हम गंगानगर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी गंगानगर के बारे में बारीक से बारीक चीज़ होगी वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्रारंभ करते हैं हमारा वीडियो। तो जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो है गंगानगर और राजस्थान के सबसे उत्तर दिशा में पड़ता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे उत्तर में पड़ता है कोणागांव, और ये कोणागांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, सॉरी गंगानगर में। राजस्थान में भी पड़ता है और गंगानगर में भी पड़ता है ना। तो सबसे उत्तरी कोना है राजस्थान का, वो है कोणागांव और ये गंगानगर ज़िले में ही पड़ता है। और इसके आसपास के ज़िले हैं वो हैं, नीचे तो है बीकानेर, ये तो है बीकानेर, और जो इसके जस्ट साइड में है वो है हनुमानगढ़। ठीक है, कौन सा है? हनुमानगढ़ इसके साइड में है। और बात करें गंगानगर ज़िले की तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं भी बनाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तो बनाएगा ये पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय बनाएगा पंजाब राज्य के साथ। दोनों का नाम ही पीपी पर है। तो इधर की साइड तो ये पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा और दूसरी साइड पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। और ये पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और जो हिंदुमल कोट है यहीं से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी प्रारंभ होती है। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है रेड क्लिफ, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और तो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये गंगानगर का है। इसके जो प्रमुख स्थान हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो आज का हम जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु को लेकर समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है भौगोलिक परिचय। तो गंगानगर के भौगोलिक परिचय के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो गंगानगर जिला है उसका क्षेत्रफल है 10,978 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही आएगा, है ना। और इसका क्षेत्रीय नगरीय विस्तार की बात करें तो नगरीय विस्तार है 70.9 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 70.9 वर्ग किलोमीटर इसका नगरीय विस्तार है। और ग्रामीण विस्तार है 10,907.91 वर्ग किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर गाँवों की संख्या ज़्यादा है, इसी के कारण इसको जो गंगानगर जिला है वो सर्वाधिक गाँवों वाला भी जिला है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो 10,907.91 और 70.9 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 10,978। तो टोटल होता है 10,978 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और बात करें कि गंगानगर जिले के कितने भाग पर वन क्षेत्र है तो ये है 633.44 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफ़ी बार डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनका विस्तार भी आप याद रखना। और इसका मानचित्र विस्तार देखें, यानी कि अक्षांश और देशांतरी रूप में, तो वो है अक्षांश से विस्तार तो है इसका 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये पड़ता है 72 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो इन बिंदुओं को भी आप याद रखना। और राजस्थान के सबसे उत्तर में कोणागांव जो कि गंगानगर तहसील में पड़ता है, वो भी गंगानगर जिले में ही है। और गंगानगर जिले की अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है। और गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की लगती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत भी गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से ही होती है। और जो गंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
वो रेड क्लिफ पर राज्य का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय भी गंगानगर ही है। ठीक है, ये तो हुई गंगानगर के भौगोलिक परिचय के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम जो गंगानगर जिले हैं उसकी जनसंख्या, जो कि मतगणना 2011 के अनुसार है, वो मैंने आपको इसमें बताई है। और गंगानगर जिले के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, और 6 कौन कौन से हैं उनके नाम मैंने आपको दर्शा रखे हैं। शार्दुल शहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, ये 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। और उपखंडों की संख्या की बात करें तो उपखंडों की संख्या है 6, और गंगानगर जिले में तहसीलों की संख्या है 9 और उप तहसील है 6। ठीक है, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखना। वैसे ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। और ग्राम पंचायतों की संख्या है 320, इसमें ग्राम पंचायत हैं। और ये जो मैंने जनसंख्या के आंकड़े लिए हैं वो लिए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसकी कुल जनसंख्या है 19,69,168। ठीक है, ये इसकी टोटल जनसंख्या है। इनमें पुरुषों की संख्या की बात करें तो पुरुष है 10,43,340। कितने हैं पुरुष? 10,43,340 पुरुष हैं, और महिला हैं 9,25,828। ठीक है, इतनी महिलाएं हैं। और इसमें 10 के वृद्धि दर की बात करें तो इसका 10 के वृद्धि दर है 10%। ठीक है, कितना है? 10% इसका वृद्धि 10 के वृद्धि दर है। और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 868। ठीक है, लिंगानुपात है गंगानगर जिले का 887। कितना है? 887। और इसका जनसंख्या घनत्व है 179। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व है 179। और साक्षरता दर है इसकी 69.6%, यानी कि लगभग 70% के आसपास इसका साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यह है 78.5%, यानी कि लगभग 79 ही मान लो आप। और महिला भी काफ़ी हद तक ठीक है, 59.7% इसका महिला साक्षरता दिवस है, महिला साक्षरता दर है। और गंगानगर जिले में कुल पशुधन की बात करें तो ये है 15,85,244। इसमें टोटल पशु हैं। पशु में जैसे सारे भैंस, बकरी, ऊँट सारे सम्मिलित कर लिए जाते हैं। उनकी संख्या है 15,85,244। और अगर पशु घनत्व की बात करें तो इसका टोटल पशु घनत्व है 144। कितना है? 144। ठीक है, तो इतना ये जो जनगणना के बारे में बताया, ये भी वैसे अधिकतर एग्जामों में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा बता दिया है। हाँ, ये जो लिंगानुपात वगैरह है, जनसंख्या घनत्व हुई लिंगानुपात ही, तो इनको जरूर आप याद रखना, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है श्री गंगानगर जिले का ऐतिहासिक वर्णन, यानी कि इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो प्राचीन समय में यह रामनगर नाम से जाना जाता था, या फिर इसे रामू जाट की ढाणी भी कहते थे। लेकिन जो यहाँ पर गंगनहर आई थी और लाए थे उसको महाराज गंगा सिंह, उन्हीं के कारण इसका नाम बाद में गंगानगर कर दिया। और ये पड़ता है बीकानेर रियासत में। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर रियासत में। और बात करें बीकानेर रियासत की तो इसकी स्थापना की थी राव बीकाने, यानी कि बीकानेर रियासत की जो स्थापना की थी राव बीकाने की थी। और जो बीकानेर शहर है वो इसी ने राव बीकाने 1488 में बसाया था। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। और जो राजस्थान एकीकरण है उसमें 30 मार्च 1949 को गंगानगर को जिला का रूप दिया गया था और इसका नाम गंगानगर रख दिया। यानी कि जो 30 मार्च 1949 को गंगानगर को जब जिला बनाया था तब इसी में जो हनुमानगढ़ है वो भी शामिल था। उस टाइम पे ये अलग नहीं था, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ को मिलाकर गंगानगर जिला बनाया गया था। लेकिन 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को अलग से जिले का दर्जा दे दिया गया। यानी कि 12 जुलाई 1994 को गंगानगर को हनुमानगढ़ से अलग कर दिया और हनुमानगढ़ को अलग से जिले का दर्जा दे दिया गया।
तो हम अब बात करेंगे जो गंगानगर की एकमात्र नदी है उसके बारे में। तो गंगानगर ज़िले हैं उसकी घग्गर नदी एकमात्र नदी है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है ना। तो यह नदी है जो हिमालय पर्वतमाला से स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में बहती हुई राजस्थान में खक्का नामक स्थान से, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और घग्गर नदी है वो राजस्थान में भटनेर यानी कि जो हनुमानगढ़ है उसके आसपास बीकानेर के धोरों में विलीन हो जाती है। और वर्षा ऋतु में जब घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ जाती है तब इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास जो कि बहावलपुर में पड़ता है वहाँ पर चला जाता है। इसका पानी जब इसमें पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है तो इसका पानी पाकिस्तान में भी चला जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो इतनी बारिश हो रही है। और घग्गर नदी है उसको मृत नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको मृत नदी और जो नट नदी है उसके नाम से भी हम जानते हैं। तो ये ज़रूर आप याद रखना, मोस्ट लाइन है, क्योंकि घग्गर नदी का डायरेक्ट कभी नाम पूछ लिया जाता है कि मृत नदी या नट नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है राजस्थान में, तो ये जाना जाता है घग्गर नदी को। और इस नदी को हनुमानगढ़ में नाली और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हनुमानगढ़ में है इसको नाली नाम दिया गया है घग्गर नदी को, और पाकिस्तान में हकरा। ये दोनों नाम भी आप याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट ही आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो घग्गर नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हकरा नाम से, और हनुमानगढ़ में नाली नदी से। ठीक है। और जो घग्गर नदी है वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी है, यानी कि जो राजस्थान की घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी के किनारे भारत की प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता है वो भी यहीं पर विकसित हुई थी, यानी कि घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे। ये ज़रूर याद रखना, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, यानी कि जो कालीबंगा है वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर भी था। ठीक है। और घग्गर नदी के अलावा श्री गंगानगर में अन्य कोई नदी नहीं बहती है, और घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है। तो हमारा अगला बिंदु है श्री गंगानगर की अन्य जल परियोजनाएं जो कि सिंचाई और पेयजल के लिए बनी हुई है। तो पहली है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। कौन सी? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ये इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है, और इसका नाम, जो इसका नया वर्तमान नाम है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। इस नाम से हम इसको अब जानते हैं। और इंदिरा गांधी नहर की यह सबसे बड़ी लिफ्ट नहर भी है। ठीक है। इससे गंगानगर व बीकानेर दोनों जिले हैं वो सिंचाई से लाभान्वित होते हैं, यानी कि यहाँ पर इस नदी लिफ्ट नहर है इसके द्वारा यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। और इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाएं हैं जो गंगानगर में ही पड़ती है, एक तो सूरतगढ़ शाखा और एक अनूपगढ़ शाखा। दोनों शाखा इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं हैं वो गंगानगर में ही पड़ती है। और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परियोजना पर। तो नेक्स्ट परियोजना है गंगा नहर परियोजना। ठीक है। तो गंग नहर जो परियोजना है इसका निर्माण का श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जाता है। और जो गंग नहर है इस परियोजना के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ और राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर का भागीरथ किसको कहा जाता है, या फिर राजस्थान का भागीरथ किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको? महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है। और ये कहाँ के महाराजा थे? ये थे बीकानेर रियासत के, है ना। तो जो गंगानगर नाम है इसी कारण से गंगानगर को गंगानगर नाम दिया गया था। और गंगा नहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना कि गंगा नहर को बीकानेर नाम से भी
जाना जाता है। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह व बहावलपुर प्रांत पंजाब में जो पड़ता है, उसके मध्य 4 सितंबर 1920 ईस्वी को सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने हेतु एक समझौता किया गया था। और महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब में सतलज नदी पर गंग नहर की स्थापना की थी। और 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेड गंगानगर में जो पड़ता है वहाँ पर गंग नहर का उद्घाटन किया था। इसीलिए कई गाइडों में आपको ये भी मिल जाएगा कि गंगानगर की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि 26 अक्टूबर 1927 को गंगानगर की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ठीक है। और गंग नहर का निर्माण कार्य 1922 से 1927 ईस्वी तक चला था। और गंग नहर की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब में 112 किलोमीटर पड़ती है और राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर ही गंग नहर का विस्तार है। तो ये आप याद रखना कि गंग नहर परियोजना है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर में है, तो ये है 17 किलोमीटर में। ठीक है। और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिवपुर तक है। कहाँ तक है ये? शिवपुर तक। ठीक है। गंग नहर की जो वितरिकाओं की कुल लंबाई है वो है 1280 किलोमीटर। कितनी है? 1280 किलोमीटर इसकी वितरिकाओं की लंबाई है। और गंग नहर से राजस्थान के केवल गंगानगर जिले में ही सिंचाई होती है, यानी कि जो लूणकरण सर लिफ्ट थी उसके द्वारा तो गंगानगर और बीकानेर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती थी, लेकिन जो गंग नहर परियोजना है इससे केवल राजस्थान का गंगानगर जिला ही लाभान्वित होता है, यानी कि इसी से इस गंगानगर जिले में सिंचाई की जाती है। और गंग नहर की प्रमुख शाखाएं करणजी, लालगढ़, समीजा व लक्ष्मी नारायण जी पर स्थित है। और यह नगर श्री गंगानगर जिले की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है कि जो गंगानगर जिले की जीवन रेखा है वो किस नहर को कहते हैं, तो ये कहते हैं गंग नहर को। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर, यानी कि इससे जो इम्पोर्टेंट नोट है वो भी मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया है। इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रख दिया था, यानी कब? जब 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने इसको उद्घाटन किया था गंग नहर का, उसी टाइम पे इसका नाम गंगानगर रख दिया था। और यह नहर विश्व की सबसे प्राचीन या पक्की नहर भी है, और यह राजस्थान की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यह राजस्थान की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है, और गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है। गंग नहर लिंक चैनल 15 फरवरी 1984 को गंग नहर की जर्जर हालत को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि पूछे कि गंग नहर लिंक चैनल की स्थापना क्यों की गई थी, तो ये की गई थी गंग नहर की जर्जर हालत को सुधारने के लिए। और इसका उद्गम हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से होता है। जो गंग नहर लिंक चैनल है इसका उद्गम है वो हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से होता है, तथा साधुवाली जो कि गंगानगर में पड़ता है उसके समीप यह गंग नहर में जाकर मिल जाती है। और गंग नहर है वो लिंक चैनल की, जो गंग नहर की लिंक चैनल है उसकी टोटल लंबाई है 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और गंग नहर की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 31 मई 2000 ईस्वी को मरम्मत की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। और गंग नहर की मरम्मत की कुल लागत 445.79 करोड़ रुपए की आई थी, जो कि काफ़ी थी। इसकी काफ़ी मरम्मत भी की गई है। और अब हम बात करेंगे श्री गंगानगर जिले के प्रमुख स्थानों की। तो सबसे पहला है गुरुद्वारा, जो कि बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ इसका प्रमुख स्थान है गंगानगर जिले का, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने 1954 में करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? फतेह सिंह ने 1954 में। ठीक है। और इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी हम कहते हैं, जो कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है इसको हम राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट
क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को। ठीक है, और यहाँ पर श्रावण की अमावस्या को मेला भरता है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है। ठीक है, और अगला जो प्रमुख स्थान है वो है डाडा पंपाराम का डेरा। किसका? डाडा पंपाराम का डेरा, और यह पड़ता है विजयनगर में, और यह स्थल पंपाराम जी का समाधि स्थल है, और इनकी स्मृति में यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिन का मेला भी लगता है। तो इतना आप इनके बारे में याद रखना। ठीक है, तो हम और अन्य जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उनमें है एक तो अनूपगढ़, यहाँ पर लैला मजनू की मज़ार है, और ये पड़ता है विंजोर गांव में। कहाँ पर पड़ता है लैला मजनू की मज़ार? ये पड़ती है विंजोर गांव में। और यहाँ से बरौर सभ्यता भी मिली है, जो अनूपगढ़ है वहाँ से बरौर सभ्यता भी मिली है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, और जो बरौर सभ्यता है वो सिंधु घाटी से भी प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, ये तो अनूपगढ़ के बारे में हुआ। और अगला मैं आपको बता दूं जो कि हिंदूमल कोट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। ये भी यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है। क्योंकि ये प्रसिद्ध क्यों है ये आप सभी को पता ही है कि मैंने बता भी दिया पहले कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है, इसके कारण से हिंदूमल कोट भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी किया जा रहा है वर्तमान में हिंदूमल कोट को। ठीक है, तो अगला जो शहर है प्रमुख वो है विजयनगर, और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि जो पंपाराम है उसकी समाधि है। और एक और बात कर लेते हैं हम करणपुर की। तो करणपुर है वो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध शहर माना जाता है, और 2016 में गंगानगर शुगर मिल की स्थापना भी करणपुर में की गई है, और यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी शुगर मिल भी है। ठीक है, 1937 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कंपनी का भी इसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप इन प्रमुख शहरों के बारे में भी याद रखना। और एक है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ पड़ता है NH 15 पर घग्गर नदी के किनारे, और जो सूरतगढ़ है उसमें तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और सूरतगढ़ में ही थर्मल पावर प्लांट भी पड़ता है, उसके बारे में तो अपन डिटेल से आगे बात करेंगे थोड़ी सी। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है वो है राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर। हमारा अगला बिंदु है श्री गंगानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। जो यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। कर्नल अवतार सिंह चिम्मा, तो आपको बता दूं कि जो कर्नल अवतार सिंह चिम्मा है वो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, और अवतार सिंह प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट विजेता भी हैं। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। और अगला है वो है मीनाक्षी आहूजा। ये 2007-8 में शुमनेश जोशी पुरस्कार और उनकी कृति रेत पर बने पद चिन्ह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इनको दिया गया था। ठीक है, अगले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो है महरदीन। और महरदीन क्यों प्रसिद्ध है? तो रुस्तम ए हिंद, भारत भीम और भारत केसरी जैसे प्रसिद्ध खिताब उन्होंने हासिल किए हैं, और इन्हीं के कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं वहाँ पर। और इनका जनवरी 2006 में निधन भी हो गया है, ये इस समय इस दुनिया में नहीं है। और अगले व्यक्ति हैं जगजीत सिंह। तो जो जगजीत सिंह हैं वो प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं, और उनका जन्म 1941 में गंगानगर में हुआ था। उन्हें 2003 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, जिस कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, और इनका निधन 2011 में हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर जो कि गंगानगर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इनमें है केजरीवाल आयोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है गंगानगर जिले का। 11 फरवरी 2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में घरसाना में हुए गोलीकांड 2004 की जांच हेतु आयोग गठित किया गया था। और घरसाना गोलीकांड का कारण पानी की पूर्ति न होने के कारण माना जाता है, और इसका नेतृत्व किया था हितराम बेनीवाल ने और शोपेन ने, दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और गोलीकांड में शहीद हुए थे चंदू राम। कौन शहीद हुए थे? चंदू राम। ठीक है, आप केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को मत समझ लेना, ये दूसरा आयोग है। ठीक है, तो हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है
दी गंगानगर शुगर मिल, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ये कहाँ पर पड़ती है। ये पड़ती है करणपुर में। और राज्य की द्वितीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1937 में गंगानगर में की गई थी और 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित कर दिया। 1968 से यहाँ पर गन्ने के साथ साथ चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य भी किया जाता है और इस मिल में गन्ने के शोरे से शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है, यानी कि एक पंथ दो काज, यानी कि चीनी भी यहाँ से बनती है और शराब भी यहाँ से बनाई जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट और ये पड़ता है सूरतगढ़ में। कहाँ पर? सूरतगढ़ में। और ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है और यह ठुकराना गांव सूरतगढ़ में पड़ता है। इससे राज्य को सर्वाधिक विद्युत की आपूर्ति होती है और लगभग 1500 मेगावाट की आपूर्ति ये करता है। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल। ये आप ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं अब आगे। जो इनके अलावा भी जो महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में एक तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस कारण ये मैंने अलग से बिंदु बताए हैं जो कि गंगानगर जिले के बारे में छोटे छोटे पॉइंट है। तो क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है गंगानगर और श्री गंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादित होने के कारण इसे राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा और अन्न भंडार कहते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक खेती भी किसकी होती है? अब सर्वाधिक गेहूं की खेती भी राजस्थान में गंगानगर में ही होती है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ भी यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से की गई थी। और समग्र फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में गंगानगर सबसे पहले आता है, अतः इसे बागानों की भूमि भी कहते हैं। और राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां भी गंगानगर जिले में ही स्थित है और गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न पैदा किया जाता है। और गेहूं के उत्पादन में राजस्थान में गंगानगर पहले स्थान पर है। और किन्नू की मंडी श्री गंगानगर में ही स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और राठी गाय शोध केंद्र जो कि अनूपगढ़ गंगानगर में ही स्थित है। और नाली, तो नाली किस्म की भेड़ें हैं। नाली किसको कहते हैं? ये नाली किस्म की भेड़ें हैं जो गंगानगर में पाई जाती है। और नाली जो घग्गर नदी है उसको हम कहाँ पर बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हम हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी है उसको नाली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और अगला पॉइंट है जो शुष्क बंदरगाह है श्री गंगानगर में, राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। और राजस्थान में सिख धर्म के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। राजस्थान में जो सिख धर्म के लोग हैं वो गंगानगर में ही सर्वाधिक निवास करते हैं। और मायड़ भाषा सम्मान यात्रा जो कि श्रीगंगानगर से दिल्ली के लिए 21 फरवरी 2005 को यह यात्रा राजस्थानी भाषा को राजकीय भाषा की मान्यता दिलाने के लिए प्रारंभ की गई थी। और गंगानगर में राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी स्थित है। और श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए अनुकरणीय संस्था भी है, जो कि गंगानगर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में ही। और सर्वाधिक एल्कोहल गंगानगर से ही प्राप्त होता है, यानी कि गंगानगर में ही एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। और राज्य का तीसरा एग्रो फूड पार्क भी गंगानगर में बन रहा है। ठीक है, और राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पदमपुर गंगानगर में बनाया गया है। और राज्य में सर्वाधिक कृषिगत औजार हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गतसिंहपुर गंगानगर में बनते हैं। तो ये जो मैंने वन लाइनर के रूप में एक तरह से बनाए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इनको एक बार पढ़ लेना। एक बार दो बार रिवीजन करने से ये आपको याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जिला दर्शन के लिए पहला वीडियो ये बनाया है आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी प्रकार की कोई कमी हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि जो नेक्स्ट जिला लेके आऊँ उसमें और अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।